जब तक उन लोगों ने उस दर्शन में अपना साथ नहीं दिया जो दर्शन परमेश्वर ने उस जगह पे ऊपर रखा। हाँ या ना? बाइबल कहती है वो लोग और वो कलीसियाएं आशीषित हुई जो पौलुस के साथ सुसमाचार के कामों में थी। परमेश्वर आपको बरकत देने से पहले आपको एक दर्शन देता है, एक कलीसिया देता है, एक विजन देता है आपको, और आप उस कलीसिया में, उस दर्शन में जब अपने ताकत को, हाँ, सब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई अपनी ताकत को, कोई अपनी प्रार्थना को, कोई अपनी फास्ट को, कोई रोजों को, कोई सपोर्ट को जब वो लगाना शुरू करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करना शुरू करता है। क्योंकि वो जो दर्शन है परमेश्वर का, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। और वो लोग जो उस दर्शन में शामिल होते हैं हमेशा आशीषित होते हैं। आप ऐसे क्रिश्चियंस जो किसी दर्शन में शामिल नहीं हैं और दूसरे क्रिश्चियंस जो एक दर्शन में शामिल हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, जमीन और आसमान का होगा। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब आप इस बात को देखते हो, आप जानते हो कि अलीशा जो था वो एलिया का मसा उसने पाया, हाँ के ना? एलिया के ऊपर मसा था, ये बाकी चेले भी जानते थे। और जब अलीशा बेतेल में आया तो दूसरे चेलों ने कहा, क्या तुझे पता है कि एलिया आज स्वर्ग पे उठाया जाने वाला है? कहता मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसे मालूम था कि बाकी चेलों को, क्योंकि एलिया के पास बहुत सारे चेले होते थे, भविष्यद्वक्ताओं के चेले उन्हें बोला जाता था। और वो जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं देखते थे जैसे एलिया था, लेकिन छोटे छोटे दर्शन उनको भी आते थे। स्मॉल स्मॉल पार्ट था उनके पास। जैसे परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तू मरेगा तो मैं तेरी आत्मा में से कुछ कुछ लेकर तेरे मरने से पहले ही मैं लोगों में डाल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब एलिया जो था उसके ऊपर मसा था, बाकी चेले जानते थे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया। और बाइबल कहती है कि अलीशा परमेश्वर को, एलिया को क्या कर रहा था? किसको? एक बंदे को फॉलो कर रहा था या परमेश्वर को फॉलो कर रहा था? वो, क्योंकि कॉलिंग किसकी थी? बुलाहट किसकी थी? बंदे की या परमेश्वर की? पर फॉलो किसको कर रहा था वो? एक बंदे को, एलिया को। बुलाहट किसकी थी? फॉलो किसको कर रहा था? लोग बोलते इंसान को फॉलो थोड़ी करना है, और किसको करोगे धरती पे फॉलो? पवित्र आत्मा दिखता है आपको? ओ गया उधर, दिखता है? वो अपने लोगों के बीच से आपकी अगुवाई करते हैं। और सब चेले जानते थे कि आज हमारे मेंटर ने स्वर्ग पे जीवित चले जाना है, और किसी ने जाकर कुछ नहीं मांगा, प्रेयर नहीं करवाई, ले हैंड नहीं करवाया। और बाइबल कहती जब अलीशा उसके पीछे गया तो बेतेल, यरीहो, यरदन तक एलिया उससे यही बोलता रहा, तू वापस चला जा, तू वापस चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, भाग जा अब। तो बाइबल क्या कहती है? अलीशा कहता कि नहीं, मैं तेरी शपथ और प्रभु की शपथ मैं जाऊंगा नहीं। तो क्या हुआ? जब वो यरदन में पहुंचे तो बाइबल कहती है उसका दुगना आत्मा का एक दुगना पोषण अलीशा को मिला जब एलिया जीवित चढ़ाया गया। और उसके बाद एलीशा की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, हाँ के ना? यरदन में ऐसा क्यों हुआ? जाके यरदन में ही क्यों? यरदन का मतलब है मरा हुआ। क्या मतलब है? जब तक आप मर नहीं जाते, यीशु मसीह ने कहा, अपने सेल्फ डेथ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप फल लेकर नहीं आ सकते। पहली बात जो आपको चाहिए फल लेके आने के लिए वो ये है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपकी लाइफ में होनी चाहिए। समझ आई कि नहीं? पवित्र आत्मा की अगुवाई कौन ले सकता है? सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, चुगलियां करने वाला, दिल में बातें रखने वाला? अगर मैं रोज प्रभु की हुजूरी में जाता हूं तो मेरी एक आदत बन गई है अभी, मैं फेक लव नहीं कर सकता किसी से, ना मैं अपनी नाराजगी को अंदर रख सकता हूं।
कि कोई बात नहीं, अभी इसको कुछ मत कहो, हाँ इस बंदे की अभी जरूरत है। नो, अगर मैं नाराज हूं तो कहना चल भाग जा, खुश हूं तो खुश हूं। क्यों? आपको मालूम है कि आप कहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? परमेश्वर ने आपको बड़े मकसद के लिए चुना। आपके बीच में कल के मिलियनर्स बैठे, मैं जानता हूं, आप देख लेना, कल के सेवक बैठे, मैं जानता हूं, लेकिन आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई। अगर पौलुस को पवित्र आत्मा गाइड ना करता कि तूने एशिया में वचन नहीं सुनाना, हाँ बितुनिया को नहीं जाना, वो वहां जाता, वचन सुनाता और फल ना आता, फिर क्या बाद में क्या बोलता कि फल क्यों नहीं आया मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में फल क्यों नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री में रूहें क्यों नहीं बचाई गई, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ, मेरी सिंगिंग मिनिस्ट्री में काम क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए। और वहां रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। और आज वो लोग जो बुलाहट पाए हुए हैं, उनको गाइड करने वाले नशेड़ी लोग हैं, चिट्टा पीने वाले, दारू पीने वाले। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर में जा रहा था, वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया प्रचार करने के लिए, जबकि बाइबल कहती सब जगह जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब अगर होली स्पिरिट की अगुवाई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपको फल नहीं मिलेगा। और उसकी अगुवाई कैसे लोगे आप? नशे छोड़ के लोगे? पवित्रता ही होगी तो वो अगुवाई करेगा, हाँ या ना? सेल्फ डेथ होगी, अगर सेल्फ डिनाइल होगा, अपना क्रूस उठाया होगा, तो ही वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आप एक छाता लो, उसे धूप में रखो, बोलता है वो, उसे छाए रखो, बोलता है वो। अगर छाता बोलेगा तो इसका मतलब हम उसके असली मालिक नहीं लगते। फिर परमेश्वर आपको जहां भी रखे, अगर आप सेट नहीं है, इसका मतलब आप सेल्फ डिनायल में नहीं, आप मरे हुए नहीं हैं अपने लिए, आप जागे हुए हैं। एक मुर्दे को गाली निकालो, गुस्सा करता है? उसकी प्रशंसा करो, खुश होता है? आपको सेल्फ डेथ में, यानी अपने आप के लिए मरना होगा अगर आप वैसा फल लाना चाहते हैं जैसा अलीशा की जिंदगी में आया। क्या फल था उसकी लाइफ में? कि दुगना मसा उसने एलिया का पाया जो कोई नहीं पा सका। आमीन। और मेरी ये प्रार्थना है कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे और कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी गलती आपकी लाइफ में ना हो कि वो आपकी अगुवाई ना कर सके। आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, हर वो चीज जो आप जिसमें हैं, परमेश्वर की अगुवाई के साथ आप चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार हो होली स्पिरिट की अगुवाई से चलने के लिए? आपको अपनी कॉलिंग डिस्कवर करने के लिए, अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए, प्रभु की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए, क्योंकि आप तब तक एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को जब तक आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं पहुंच जाते हो। और बाइबल कहती परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे अनुभव से मालूम करते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप जानते हो कई बार आप टीवी देखते हो और लोग बोलते हैं अदरक खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, आप अदरक काटते हो, खाने लगते हो, हाँ सुबह फिंसियां निकल आती। हाँ, आप बोलते हो टीवी वाले तो कह रहे हैं अदरक खाना बड़ा अच्छा है कच्चा, लेकिन मुझे फिंसी निकल आई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? बोलते लहसुन खाना बड़ा अच्छा है, आप सुबह सुबह खाते हो, आपको अच्छा लगता है। अब आपको ये डिस्कवर करना होता है, खोजना होता है कि ये सब चीजें जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आपकी बॉडी पे क्या सूट करता है। किसी को गर्म पानी सुबह सूट करता है नींबू के साथ, किसी को नहीं करता। उसी तरह से आप क्रिश्चियनिटी में किसी को कॉपी करके नहीं चल सकते हो। आमीन। आपको यह भी देखना है कि प्रभु का आत्मा आपको क्या कह रहा है, आपकी अगुवाई वो कैसे कर रहा है। वो आपकी अगुवाई करता है आपकी चर्च के जरिए, वो चर्च के द्वारा आपको विजन दे सकता है, मैन ऑफ गॉड के द्वारा आपकी अगुवाई कर सकते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं।
और जैसे ही आप उसकी अगुवाई में चलना शुरू होते हैं, आप डिस्कवर करना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं कि आपकी आत्मा को क्या चाहिए, जिस तरह आपके शरीर को आप समझते हो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कोई स्टडी बोलती है रात को दूध पीना बड़ा अच्छा है, पर कुछ लोग पीते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनकी बॉडी में सूट नहीं करता। अब स्टडी ठीक है, लेकिन उनको अपनी बॉडी खोजनी है, अपने शरीर के बारे में पता करना है। वैसे ही जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको दिन प्रतिदिन वो सिखाता है। अगर आप अच्छे बच्चों की तरह सीखने के लिए तैयार हो, होली स्पिरिट को सुनने के लिए तैयार हो, उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो, और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर सके। आप इतने सेल्फ डेथ में हो, सेल्फ डिनायल में हो, आपने अपना क्रूस उठाया हो यीशु मसीह के नाम में।